जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कौवे और उसके दोस्त की एक छोटे कहानी। से गांव के पास जंगल में एक नन्ही लड़की रिया अपने पिता के साथ रहती थी। रिया का दिल बड़ा दयालु था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जब रिया अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो पिता लकड़ियां चुनने में व्यस्त थे और रिया की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी की मासूमियत ने रिया का ध्यान खींचा और वह उसके पीछे पीछे जंगल की गहराई में चली गई। लंबे समय तक दौड़ने के बाद रिया ने गिलहरी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने गिलहरी को छुआ वो एक परी में बदल गई। परी ने रिया से कहा, मैं एक चुड़ैल के श्राप की वजह से गिलहरी बन गई थी। केवल किसी पवित्र हृदय वाले इंसान के स्पर्श से ही यह श्राप टूट सकता था। तुमने मुझे आजाद कराया, इसके लिए धन्यवाद। रिया हैरान थी और बोली, यह तो चमत्कार है, मैंने तो बस मदद करना चाहा। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरे पर उपकार किया है, अब तुम मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। रिया सोच में पड़ गई और बोली, मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा, यह सब बहुत अचानक हुआ। परी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे हवा में घुमाओ और अपनी इच्छा मांग लो। रिया ने छड़ी ली और अपने पिता के साथ घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर पहुंचे रिया ने देखा कि उसके दरवाजे के सामने एक छोटा सा हिरन घायल अवस्था में पड़ा था और वो दर्द से चीख रहा था। रिया के मन में करुणा जागी और वह बोली, पिताजी इसे बचाना होगा। फिर उसे अपनी जादुई छड़ी याद आ गई। उसने छड़ी हवा में घुमाई और कहा, हे परी, इस हिरन के घाव को ठीक कर दो। तुरंत ही हिरन का घाव भर गया और वह खुशी खुशी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच परी फिर प्रकट हुई और बोली, रिया, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। इसके बदले मैं तुम्हारे परिवार को दुनिया की सारी खुशियां और समृद्धि देती हूँ। रिया और उसके पिता ने परी का आभार माना और वे सुख शांति से जीवन बिताने लगे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम था काला। काला अक्सर रिया के घर के पास आता और उसे देखकर खुश होता था। एक दिन काला बोला, रिया दीदी, तुमने हिरन को बचाया, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? रिया हंसी और बोली, हाँ काला, तुम मेरा दोस्त ही हो। इसके बाद काला और रिया की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन काला ने रिया को बताया, दीदी, जंगल में एक बूढ़ा बंदर है जो भूखा है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? रिया ने फिर छड़ी का इस्तेमाल किया और बंदर को भोजन दिलाया। बंदर ने खुशी से कहा, धन्यवाद रिया, तुमने मुझे नया जीवन दिया। और इस तरह रिया सभी जरूरतमंदों की अपनी जादुई छड़ी से मदद करने लगी और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की मदद करने से पहले उसके आकार या स्थिति को ना देखें। छोटी सी दयालुता भी बड़े चमत्कार कर सकती है और कोशिश करने से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।